अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अभी मैं ऐसे का पेपर आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि व्हाट आर इट्स डूज़ एंड डोंट्स और कौन-कौन से टॉपिक्स को कैसे डील किया जा सकता है। जो ऐसे के डिफरेंट टॉपिक हैं, होते वही हैं, बस आपका जो उसको टारगेट करने का वे है, वो डिफरेंट होता है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग स्कोर्स नहीं मिलते। अच्छा जी, ऐसे में सबसे पहले अगर आप ऐसे का ओपन करें तो यू विल गेट टू नो पहला डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ऐसे आया है वो वाटर क्राइसिस पे आया। द स्टेटमेंट इज डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू वर एट अ रनिंग स्ट्रीम। टॉपिक को डायसेक्ट करना इज वेरी मच मैंडेटरी। अगर आप वो सही से डायसेक्ट कर लेते हो तो इट वुड बी रादर प्रिटी इजी फॉर यू कि आप उसको सही से टारगेट करके डिटेल में 3000 वर्ड्स इजीली लिख सकते हो। और बार-बार आपने अपनी ओपिनियन चेंज नहीं करनी, ये फिलॉसफिकल है, ये लिटरेरी है, ये क्या है, ये कौन-सा है। कभी भी अपने आप को मिसलीड नहीं करना। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन इज़ स्टेटमेंट को डायसेक्ट करना है, डू नॉट वेस्ट वाटर इफ यू हैव इवन इफ यू वर एट अ रनिंग स्ट्रीम। जब इस तरह का टॉपिक आए जो कि फिलोसफिकल इन नेचर हो बट एट द सेम टाइम इट इज आर्गुमेंटेटिव, व्हाट यू कैन डू कि आप इसको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डायसेक्ट कर दें 2 से 3 लाइंस में कि आपकी स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली आप उसको केस इन पॉइंट विद पाकिस्तान करें और पाकिस्तान पे ले आएं। ये एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको अवेयर कर रहा है कि वाटर क्राइसिस जो है हो सकता है, सो यू नीड टू प्रोटेक्ट द वाटर रिसोर्सेज, अदरवाइज स्केर्सिटी होगी। ऑलरेडी पाकिस्तान स्ट्रेस्ड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो इसकी जो आउटलाइन बनेगी वो कुछ यूं होगी। लेट मी डू इट फॉर यू। ऑलराइट, फर्स्ट ऐसे है वाटर क्राइसिस। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज meant by water scarcity, what are its means and ways to protect। यहाँ पे सारी कहानी नहीं शुरू कर देनी, just keep it as simple as you can। what is meant by water scarcity, means and ways to protect। उसके बाद थर्ड में आ जाएगा आपके पास इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें आप ये बताएंगे कि ऑलरेडी जो स्टैट्स है about Pakistan being a water stress country। ठीक है, जब इस तरह का हो तो इससे पहले आपने एक स्टेटमेंट दे देनी है, अ केस इन पॉइंट विद पाकिस्तान। ये थ्री कर दे, अ केस इन पॉइंट विद पाकिस्तान, क्योंकि अभी तक आप ये जेनेरिक है, स्पेसिफिक तो है नहीं। 4, इसके बाद आ जाएगा 5, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद करंट स्टेटस, अभी क्या है पाकिस्तान का, कितने पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में कितने डैम्स हैं, उनको रिजर्व करने का क्या है, अभी हमारा करंट स्टेटस क्या है, कितने हमें चाहिए क्यूबिक मीटर वाटर, और हमारे पास कितनी उसकी कैपेसिटी है एंड ऑल दैट।
यहाँ पे आपने measures at individual level, measures at national level, measures at regional level, measures at global level. के बाद हमारे पास आ जाएगा ये आपने measures उसको बता दी, आपने ये बता देना hurdles in way of water secured metaphysical limitation है humans practice हम लोगों को वैसे ही आदत है खाम खा जाया करनी चाहिए बगैर किसी वजह के मेटाफिजिकल जो नेचुरल है जिसको हम अनअवॉइडेबल है उसके अलावा पाकिस्तान को वाटर स्ट्रेस कंट्री बनाने में जो हर्डल्स हैं वो ये कि हम लोगों के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं scarcity of resources इसके अलावा हमारे पास क्या हर्डल्स हैं पाकिस्तान को ग्रीन वाटर स्ट्योर्ड कंट्री के बनाने हमारी लीडरशिप हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है इट इज नॉट आवर प्रायोरिटी नो पॉलिटिकल हमारी जो लीडरशिप है उसका ध्यान इस तरफ नहीं जाता उसके अलावा जो पाकिस्तान की जो डेमोग्राफी है उसकी नीड ज़्यादा है गैप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा लोग हैं और कम रिसोर्सेज हैं व्हाट एल्स हर्डल्स और क्या हो सकती है क्योंकि उसने आपसे ये पूछा है और आपको ये कहा है कि आपने उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है लाइक आपको ये कहा गया है कि डू नॉट वेस्ट वाटर even if you were at a running stream तो काइंड ऑफ फिलोसफिकल है लेकिन इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ गैप भी आपने बता दिए हैं और क्या हर्डल होती है साइकोलॉजिकल हम लोगों को जो है हमारा ध्यान नहीं जाता इन चीज़ों में हर्डल्स भी हो गई how to utilize existing water resources इसमें आप ये सारे आर्गुमेंट्स दे दें कि हम लोगों ने चाहे कि हमारे पास बहुत सारी भी रिसोर्सेज हैं फिर भी हमने उसको अच्छे वे से करना है कमिंग अप नेक्स्ट इसमें आ जाएगा हमारे पास हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेप्स ऑलरेडी टेकन preserve our resources and at the last conclusion ठीक है
that must be up to now. अच्छा जी, क्लियर। नेक्स्ट है सेकंड ऐसे है मीनिंग प्रपोजिव एग्जीक्यूशन। ये डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। जब भी डिस्क्रिप्टिव वाला हो उसमें आपके आर्गुमेंट्स इस तरह से होते हैं कि वो आपके डिस्क्रिप्शन वाले होते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। इंट्रोडक्शन, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट पेपर बहुत ही फजूल आया था, एक्सेप्ट एक और दो ऐसे जो कि रीजनेबल थे और कर सकते थे, लेकिन जब आप सभी वो करेंगे, हाउ इट कुड बी पॉसिबल। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मेंट बाय पर्पोसिव एजुकेशन। पर्पोसिव उससे निकला, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय पर्पोसिव एजुकेशन, इट्स स्कोप एंड एक्सटेंट। उसके बाद आपने बताना है करंट स्टेटस, इसमें हिस्टोरिकल एज सच नहीं है। करंट स्टेटस ऑफ पर्पोसिव एजुकेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा deconstruction of elements for purposive education. Purpose, meaning, practical implication. ये डिस्क्रिप्टिव है, सो इसको मैक्सिमम जो आपके माइंड में इसकी रिकंस्ट्रक्शन आती है वो लिखेंगे। और क्या एलिमेंट्स होते हैं, पर्पस होता है, मीनिंग होता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होती हैं। इसके अलावा इसको एज अ मीन टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट। और क्या होता है, ग्रूमिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग। और क्या होता है, मैं आपके लिए ऑन द स्पॉट लिख रही हूँ, मैंने कोई इधर पीएचडी नहीं की हुई, मैं आप लोगों के साथ साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। मेरे पास इतना वो कोई नहीं है कि लाइक मैंने कोई पहले बहुत किया होगा इस बारे में। मैंने तो टर्म भी फर्स्ट टाइम पढ़ी है, आपके साथ ही पढ़ी है। पर्पस, मीनिंग, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एज अ मीन टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग। आपने देखना है एजुकेशन का पर्पस क्या क्या हो सकता है। मैक्सिमम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अवेयरनेस, वेल इन्फॉर्म्ड, इंडिविजुअल। अच्छा जी, और क्या होता है इसका पर्पसिव एजुकेशन। ओपिनियन फॉर्मुलेटेड, अच्छा जी, डिकंस्ट्रक्शन हो गई आपकी। मीनिंग भी आपने बता दिया, मतलब डिकंस्ट्रक्शन से मुराद आपने उसका मीनिंग बताया। उसको पर्पसिव एजुकेशन का अभी एग्जिस्टिंग क्या स्टैंडर्ड है वो आपने करंट स्टेटस में बता दिया। उसके अलावा मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन क्या होगा, क्या आपने ये बताना है। इज इट ट्रू, a case in point with पाकिस्तान। हमेशा कोई भी जेनेरिक वाले में पहले पाकिस्तान तक लेके आना है। केस इन पॉइंट विद पाकिस्तान, उसके बाद आपने बताना है इज इट ट्रू पाकिस्तान is not at the
अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे आर्गुमेंट्स देने हैं। वैसे व्हाटएवर जो भी। Yes, it is true because 1, 2, 3 कर दे A B C D whatever. Argument of you see. और फिर आप लोग कहते पता नहीं कितना को मुश्किल ऐसे था, क्वाइट इजी है ये ऐसे इफ यू नो हाउ टू हैंडल इट।
आप देख लें, हर कोई यही कहता है, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सीए हों, जहाँ पे आपको अच्छी जो है रिटर्न मिले, सैलरी अच्छी मिले। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं ऐसी फील्ड में जाऊँ कि उसको एक्सप्लोर करूँ टू सर्व द कंट्री, ऐसे कि हाई ड्रीम्स हार्डली एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में। प्रायोरिटीज़ भी नहीं है पेरेंट्स की, प्लस कल्चरल प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमारी सराउंडिंग्स जो है, हम एक फील्ड में जाते हैं, सब आँखें बंद करके उसी में जाते हैं। एक जो है उसमें होता है तो सब वैसे ही करते हैं। ये ऑटो कंप्लीट हो गया है, इसको ठीक कर देते हैं बस। आप ये देख लें, ये जब ड्यू टू कोविड हम में से काफ़ी जो न्यू टीचर्स थे उनको दे वर नॉट वेल इक्विप्ड और दे फाइंड इट डिफिकल्ट कि उन्होंने लाइव सेशंस कैसे करना है। सो इट वाज प्रीटी हार्ड फॉर देम। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर। Steps already taken for mainstreaming purposive education, मतलब गवर्नमेंट ने क्या-क्या किए स्टेप, इसमें आप लिख सकते हैं। अभी ये जो अलिफ ऐलान और पीटीवी की जो टेली प्रोग्राम्स हैं फॉर चिल्ड्रन, वो भी उसमें आ जाएगा स्टेप्स ऑलरेडी टेकन में। दूसरा, प्रोपोर्सिव एजुकेशन में जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें बजट एलोकेशन थोड़ी ज़्यादा की गई है। ये सारे स्टेप्स ऑलरेडी टेकन में आ जाएंगे। इसमें एट शॉर्ट टर्म एंड देयर, ठीक है। दो ऐसे हो गए हमारे। कोविड अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक।
ये हमें शर्म दिलाई गई है कि पूरे पाकिस्तान पूरे कंट्री में ऑल अक्रॉस द ग्लोब लोगों ने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को थोड़ा स्पीडी प्रोसेस किया और एक वैक्सीन बनाई और पाकिस्तानी लोग निकम्मे के निकम्मे, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है। अच्छा जी, हिस्टोरिकल रिसर्च पब्लिकेशन कितनी हुई है एंड इन विच एरिया। ठीक है, एंड देन हमारे पास आ जाता है करंट स्टेटस क्या है। रिसर्च what extent it is for Pakistan is at decimal state in terms of research and development। हमें फैक्ट्स बताने हैं, क्यों हम लोग एक डिसमिल स्टेट पे हैं और ये कैसे वेकअप कॉल है। हमें शर्म दिलाई गई है ताकि हम लोग देखें कहाँ पे हमारी मिस्टेक्स हैं, कहाँ पे हमारे इरिटेंट्स हैं, हमने उनको रिमूव करना है और उसके बाद उन एरियाज पे काम करना। पाकिस्तान इज एट डिसमिल स्टेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वालिटी। प्लेजरिज्म होता है। MPhil and PhD thesis publicly only topics।
यहाँ पे आपने डिटेल में पैराग्राफ लिख देना, उसमें हाईलाइट करना है। What are the repercussions? Repercussions हमेशा नेगेटिव होती है। हम लोग सबसे पीछे रह गए, हमारी कोई वैक्सीन कुछ भी नहीं, हम लोगों से बस बीक ही मांगते हैं। रिलायंस नगर हो जाएगी। जब कोई आपको भीख देता है, पैसे देता है, तो फिर आपसे वो अपनी बात भी मनवाता है। उसके बाद वे फॉरवर्ड आ जाएगा। एक रात में तो आप रिसर्च से नहीं कर सकते, एक दिन की तो बात नहीं है, इट्स स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। आपको माइक्रो लेवल पे चीजों को टारगेट करना और मैक्रो लेवल पे, एंड देन एट द लास्ट यू नीड टू प्रेजेंट द कंक्लूजन। ठीक है, आई होप सो इट इज मेकिंग सेंस। 3 कर लिए हम लोगों ने। Human inventions move the societies backward. You people want me कि आप ये बाकी भी करूँ या चलो। Human inventions move the societies backward. पहले तो आपने इसको बताना, आपको समझ क्या आई है। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन इन्वेंशन कौन कौन सी है? सोसाइटी इज बैकवर्ड इन द सेंस, इस सेंस में कह रहा है कि हम लोग इनोवेशन में आगे चले गए। हमारी जो हम कल्चरल लेवल पे जो हमारी कंसोलिडेशन थी, हमारी यूनिटी थी, हमारी ब्रदरहुड थी, उसने हमारी जो है ना फ्री टाइम लेजर टाइम का वो कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब हम लोगों के पास टाइम नहीं है। जो हमारे सोशल मीडिया एप्स हैं वो हम इंगेज रखती हैं। हम लोग पास बैठे इंसान को तो टाइम नहीं देते, हाँ, लेकिन जो दूर बैठा उसको देते हैं। तो इस सेंस में ह्यूमन इन्वेंशन ने आपको जो है बैकवर्ड बना दिया। सिमिलर केस है कि फॉर इंस्टेंस आप वो ह्यूमन इन्वेंशन ने ये फैसिलिटेट किया कि आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बेस्टी है। वो आपको दोबारा से आपको एक्सरसाइज और मूव करने के लिए, लाइक आप साइकिलिंग वगैरह की तरफ जा रहे हो, उसके अलावा मतलब आपका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह से ह्यूमन इन्वेंशन ये कि आप कभी भी खाना गर्म कर लेते हो, लेकिन वो आपको बैकवर्ड कैसे लेके आ रही है, वो आपको डिजीजेस वगैरह की तरफ लेके आ रही है। सो यू नीड टू कंसोलिडेट योर पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि कैसे ह्यूमन इन्वेंशन हमें पुराने वक्तों में लेके जा रही है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इस एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, हम लोगों ने ह्यूमन इन्वेंशन की, हम लोगों ने सिग्नेचर पे आए और आज हम दोबारा से बैकवर्ड में क्या हुआ, आज दोबारा से हम लोग थंब इम्प्रेशन पे आ गए। ठीक है, जो हमारी एसेंस है, जो हमारी नेचर है, वो कभी भी नहीं हम बदल सकते। हम इन्वेंशन जरूर कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोग उससे दूर भागते हैं।
आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक। एक और सेशन करूंगी, उसमें बाकी का करूंगी, क्योंकि आई थिंक इट्स गेटिंग क्वाइट लॉन्ग फॉर मी। बाद में अपलोड होने में इशू होगा। ह्यूमन इन्वेंशन मूव द सोसाइटीज बैकवर्ड, इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपने बताना है व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन इन्वेंशन। इसी में आपने अपना केस बताना है, हाउ इट इज impacting on societies। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं वो आप इधर बता देंगे। उसके बाद आप ये बताएंगे कि पास्ट में क्या होता था। पास्ट एज इन प्रेजेंट। पास्ट में क्या होता था, अब क्या होता है, अब हम क्या करते, पहले क्या करते थे। अभी हम लोगों ने ह्यूमन इन्वेंशन की, हमारा करंट स्टेटस क्या, हम कितना रिलाई करते हैं, रिलायंस ऑन ह्यूमन इन्वेंशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक तो ये ऑटो कंप्लीट से मेरी बड़ी जान जाती है। टू व्हाट एक्सटेंट इट इज ट्रू, ये प्रूव होगा 100%। आप इसकी बात से स्टेटमेंट से एग्री करें। टू व्हाट एक्सटेंट इट इज ट्रू, ह्यूमन इन्वेंशंस आर lagging us behind in terms of society। Family as unit is dissolving, जो कि एसेंस है कल्चर की, वो ही डिजोल्व हो रहा है। उसके अलावा हम लोग wasting our leisure time leisure time हम एप्स वगैरह में गुजार देते हैं। उसके अलावा इसका हमारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है। We are living in the world of connectivity, or we are disconnected to our own self with our own good। उसके अलावा हम लोग we are prone to the diseases, और हमारी जो है मेंटल हेल्थ, इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। ठीक है, उसके अलावा ह्यूमन इन्वेंशंस कैसे है इन टर्म्स ऑफ जो हमें सोसाइटी को दूर कर रही है, जो इसकी जो एथिक्स हैं, जो प्राइवेसी और मोरालिटी वगैरह के जो पहले सोसाइटीज में प्रिवेल करते थे, वो डिमिनिश हो रहे हैं। किसी को कोई प्राइवेसी का ख्याल नहीं, कोई भी आपकी कॉपी पेस्ट करे, आपके कॉपीराइट्स करे, जो मर्जी करे, बस उन्हें वो करना है तो वो करता है। अच्छा जी, उसके बाद कैसे वी आर लैगिंग बिहाइंड। वो जो हम लोग अर्बनाइजेशन के चक्कर में हम लोग उसकी जो एसेंस ऑफ लाइफ है वो भूल गए। ठीक है, और क्या है, ह्यूमन इन्वेंशन जैसे एरोप्लेन आया तो उसने एज दी है। सबसे जो बिगेस्ट है वो है लेबर। ह्यूमंस आर रिलाइंग ऑन मशीन्स, और जो लेबर की वेजेस हैं वो डिपेंडल हो रही है, कम हो रही है। अच्छा जी, कॉजेस क्या हैं कि हम लोग पीछे जा रहे हैं।
कॉजेज दिए हैं कि हम लोगों ने देयर इज नॉट बैलेंस नहीं है, नो बैलेंस। दूसरा, हम लोग एक मॉडरेट लेवल को यूज नहीं कर रहे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसके अलावा हम ह्यूमन इन्वेंशंस पे क्यों मतलब उसकी वजह से बैकवर्ड हो रहे, अवे फ्रॉम नेचर। आप कुछ दिन बाहर हवा ठंडी खाएं और आपको पता लगे कि आप कितना कुछ लूज कर रहे हैं। मुझे भी रिसेंटली इस चीज़ का रियलाइज हुआ। ह्यूमन इन्वेंशन ने हमें इतना ज़्यादा कम्फी कर दिया कि हम लोग अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। वी प्रेफर टू लिव इन कंफर्ट जोन। इसके ज़ाहिर है इम्पैक्ट्स भी होते हैं, वो भी मैं लिख देती हूँ। हो गई है, लॉट ऑफ डिजीजेस हो गई हैं, डिसॉल्विंग फैमिली लाइफ, लोगों में एक इम्यूनिटी और वो खत्म हो गई है, फ्लैशेस आनी शुरू हो गई। उसके अलावा क्या इम्पैक्ट है, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। हम लोग हर वक्त डिप्रेस और सैड रहते हैं विदाउट एनी रीजन, इवन दो वी हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग। और क्या इम्पैक्ट होता है, हमारी जो लेबर मार्केट है, उसकी वजह से अमीर अमीर तर हो रहा है और जो गरीब है गरीब तर हो रहा है। rich people are getting richer। अब कोई समझेगा तो मैं इतनी जल्दी लिख रही हूँ कि वो आप लोग कहेंगे इनको गेटिंग की स्पेलिंग नहीं आती क्या? आता सब कुछ है, बस जल्दी में। rich people are getting richer, so and so poor people are getting poor। अच्छा जी, अब इसको सही कैसे करना, रिकमेंडेशंस हैं एट इंडिविजुअल लेवल। हम लोग ही अपने माइंड सेट चेंज करेंगे। स्टेट को भी चाहिए कि वो एक प्रोएक्टिव स्टेप्स ले एट स्टेट लेवल, एट नेशनल लेवल, सॉरी एट इंटरनेशनल लेवल। अब मेरा दिमाग बंद हो गया बस। सो मच फॉर टुडे। अच्छा जी, ये रहा कंक्लूजन। ठीक है, आई थिंक दैट मस्ट बी अप फॉर नाउ। मैं इंशाल्लाह बाकी जो है जो आपके 1 2 3 4 5 या 6 ऐसे रह गए हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशन में करा दूंगी इंशाल्लाह। ओके क्लास, वी अल्लाह हाफिज़।